मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भर गया, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश ने अचानक रफ्तार पकड़ी, जिसके बाद वहां कई इलाकों में अंधेरा भी छा गया, जिसके बाद सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों को लाइटें जलानी पड़ी। किंग सर्कल में तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिससे वहां जैम के हालात बन गए। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में 3 दिनों तक भारी बारिश की अभी चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में तेज बारिश हो सकती है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से चैम्बूर में भी सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया। इसके बाद बीएमसी के कर्मचारियों ने पंप से पानी निकालने का काम शुरू किया। वहीं मुंबई के करीब ठाणे रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर भी पानी भर गया, जिसकी वजह से कई ट्रेनें देरी से चली। दो तस्वीरें मुंबई में तेज बारिश की वजह से हालात कुछ ऐसे हैं। सड़कों पर पानी भर गया है, न सिर्फ सड़क, यहाँ पर रेलवे ट्रैक में भी पानी भर गया, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रेन जो है वो भी बहुत देर से चली। लोगों को आवाजाही में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त दिवाकर जुड़ चुके हैं। दिवाकर, फिलहाल मुंबई में क्या स्थिति है? क्या अभी भी वहां पर बारिश हो रही है? अर्पिता, देखिए, तेज गति से बारिश लगातार जारी है, लेकिन जो स्थिति हुई है, जहां मैं मौजूद हूँ, किंग सर्कल का इलाका है और सड़कें ऐसी हो गई हैं जैसे समुद्र का जो पानी है वो हलचल नहीं करता, उस तरह की स्थिति हो गई है। ये देखिए, ये सड़क है और मेन ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का इलाका है और यहाँ पे देखिए इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है और पानी जो है वो दुकानों तक पहुंच गया है। और दूसरी तरफ जो गाड़ियां हैं, जो लोग रास्ते से गुजर रहे हैं, वो गाड़ियां बंद पड़नी शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रही हैं तस्वीरें, और ये तस्वीर कहीं ना कहीं ये बताती है कि जो बीएमसी के तमाम दावे थे कि तमाम जो सुविधाएं हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई हैं, लेकिन यहाँ पर ये तस्वीर बताती है कि वो सिर्फ कागजी जो है कागजों पर ही थी। और इसलिए हकीकत में क्या स्थिति है आप देखिए सामने, ये पूरा हिस्सा पानी से भर गया है और आसपास जो है वो रेसिडेंशियल इलाके हैं। अब अगर बारिश इस तरह से तेज हो रही है, उसके चलते जो है थोड़ी देर में पानी वहां तक पहुंचने लगेगा, अगर इसी तरह से बारिश जारी रही तो। जो ये तस्वीर है, इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि अगर मुंबई में आधे घंटे भी बारिश हो जाती है तो मुंबई जो है वो स्विमिंग पूल बन जाती है। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर देखिए, तमाम जो तस्वीर है, बीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि जो पानी है उसे निकाला जा सके, लेकिन जो पंप लगाए गए हैं वो पंप काम ही नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि सड़कों पर पानी भर गया है। ये हर साल की स्थिति इस तरह होती है किंग सर्कल की, लेकिन बीएमसी उसे सबक नहीं लेती, उसे कुछ सीखती नहीं है। और देखिए, तमाम कोशिश जारी है, जब पानी भर गया है तब पंप चलाने की कोशिश वहां पे बीएमसी कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये स्थिति आप देख सकती हैं। आगे एक बस, बेस्ट की बस है, वो बंद पड़ गई है पानी की वजह से। देखिए, इसके चलते रास्ता बंद हो गया है। और यही महत्व स्थिति जो है, जिस तरह से तेज बारिश हुई है, सिर्फ आधे घंटे 45 मिनट की बारिश में मुंबई की ये स्थिति हो जाती है कि मुंबई समुद्र में तब्दील हो जाती है। पता ही नहीं चलता ये सड़कें हैं या समुद्र हैं। तो जाहिर तौर पर आम मुसीबत जो होती है वो लोगों को होती है कि लोग, यानी दिवाकर, ये देखिए, मुसीबतें अभी खत्म होती भी नहीं दिख रही हैं, क्योंकि ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी और बारिश होगी, यानी और दिक्कतें भी लोगों की बढ़ेंगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उधर दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई। दिल्ली में कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिससे लोग बेहद परेशान थे। बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज किया गया। दिल्ली में आज सुबह आसमान मौसम से बदला नजर आ रहा था। पहले हल्की बूंदाबांदी हुई और फिर कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। वहीं बिहार के रक्सौल में बाढ़ का पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। नेपाल से निकलने वाली तिलावे नदी का पानी बिहार के रामगढ़वा और सुगौली समेत 12 से ज्यादा गांवों में भर गया। बाढ़ का पानी खेतों में भरने से फसलों को भी नुकसान पहुंचा। कई इलाकों में लगातार बारिश होने से भी हालात बिगड़ गए। जहां तक नजर गई, सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आया। पूरा इलाका पानी में डूबा नजर आया, जिसके बाद नदी और सड़क में फर्क करना मुश्किल हो गया। हर तरफ पानी भरने से वहां रहने वाले जो लोग हैं उनकी मुसीबतें बढ़ गईं। मजबूरी में कुछ लोग कमर तक भरे पानी से गुजरते दिखाई दिए।
उधर पटना, बिहार के पटना के दानापुर और फुलवारी शरीफ में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भर गया, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। सड़क पर पानी भरने से कई जगहों पर जाम के हालात बन गए, जबकि रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। बारिश की वजह से सड़कें पानी से लबालब भर गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि जिधर भी नजर गई पानी ही पानी दिखाई दिया। वहीं सड़कों के किनारे की दुकानों पर भी पानी भर गया। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन सड़कों पर कल तक लोग आराम से गुजरते थे, वहां पैदल चलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ के खतरे की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक 5 से 8 जुलाई के बीच दक्षिणी गुजरात के वापी, वलसाड, नवसारी, सूरत, तापी और डांग में जबरदस्त बारिश आने की संभावना है, जबकि 6 जुलाई के बाद गुजरात और कच्छ में भारी बारिश हो सकती है। और इन सब की स्थिति को देखते हुए वहां पर एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसी बाबत जनक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जनक, यानी अब ये जो चेतावनी जारी की गई है, इसके मद्देनजर क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या अभी बारिश वगैरह होनी शुरू हो गई है वहां पर? देखिए अर्पिता, जो अरब सागर में जो डिप्रेशन बना है वही आने वाले 2 से 3 दिन में भारी बारिश और खास तौर पे दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में ये भारी से भारी बारिश दे सकते हैं। इस तरीके की मौसम विभाग की चेतावनी है। मुंबई में जिस तरीके का आप अभी देख सकते हैं कि बारिश जो शुरू हुआ है, उसी तरीके से अभी बादल छाए हुए हैं और हो सकता है, जैसे मौसम विभाग का कहना है कि 5 तारीख को दोपहर बाद भारी से भारी बारिश होने की उम्मीद है। तो दक्षिण गुजरात की जो 5 जिले हैं, सूरत, नवसारी, तापी, वलसाड, डांग, इन सारी जगहों पर भारी से भारी बारिश और बाढ़ का भी खतरा बना रहेगा, इस तरीके का मौसम विभाग का कहना है। तो जो भी अधिकारी हैं उनको जो हेडक्वार्टर है वो नहीं छोड़ने के लिए तो कहा ही गया है, लेकिन साथ ही में एहतियातन जितने कदम उठाए जाने चाहिए वो सरकार की और प्रशासन की ओर से भी उठाए जा रहे हैं। उधर दक्षिणी जापान में आई भीषण बाढ़ में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग लापता बताए गए हैं। वहीं कुमामोती और कागोशिमा में रहने वाले करीब 75,000 लोगों को रात भर हुई बारिश के बाद इलाके को खाली करने को कहा गया। कुमामोतो में आई बाढ़ के बाद पूरा इलाका पानी में डूबा नजर आया, जबकि भारी बारिश के बाद वहां कुछ जगहों पर जमीन खिसकने से भी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो बाढ़ के पानी में पूरा शहर जो है वो आपको डूबा हुआ नजर आएगा। हालांकि कई इलाकों में लोग पहले ही स्थिति को भांपते हुए सुरक्षित ठिकानों की तरफ चल दिए थे। कुमामोतो में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से पूरा इलाका पानी में डूबा नजर आया। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। जहां तक नजर गई सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा है। सड़कें, इमारतें, गाड़ियां सब पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। भारी बारिश की वजह से वहां हालात बेहद खराब हो गए। बाढ़ की वजह से वहां एक पुल भी टूट गया। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था मानो वहां कोई तेज धार में नदी बह रही हो, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जा रही थी। बाढ़ के हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में पूरी तरह से डूब चुकी थी, जबकि कई फीट तक भरा पानी पेड़ों की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। बाढ़ से दक्षिणी जापान के कुमामोतो में हालात सबसे ज्यादा खराब दिखाई दिए। जमीन खिसकने की वजह से इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि कई पेड़ टूटकर गिर गए। भारी बारिश के बाद कुमामोतो में कई जगहों पर जमीन खिसकने की घटना हुई, जिसकी वजह से सड़कें बाढ़ में बह गईं और रास्ते बंद हो गए। मलबे के साथ बड़े बहे जो कई पेड़ थे वो घरों को भी नुकसान पहुंचाते नजर आए। बाढ़ की वजह से वहां बिजली और संचार सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई। ये भी बताया जा रहा है कि इस समय कुमामोतो में 8,000 से ज्यादा ऐसे घर हैं जहां बिजली नहीं आ रही है। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं दक्षिण चीन में भारी बारिश की वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बारिश की वजह से चीन के अनहुई प्रांत समेत सड़कों पर पानी भर गया। सड़कों पर भरे पानी को देखकर ऐसा लगा कि वहां कोई नदी बह रही हो। हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। इस दौरान एक मशीन पानी से भरी सड़क पर जाती दिखी, जो रास्ते से मलबे को हटाकर पानी के लिए रास्ता बनाती दिखी। बाढ़ का पानी वहां एक पुल तक पहुंच गया। वहीं खेतों में भी बाढ़ का पानी भर गया, जिससे फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। शहर की सड़कों पर भी पानी भरने से वहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान राहत और बचाव की टीम बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर राहत शिविरों तक पहुंचाने में जुटी रही। दक्षिण चीन में जून से शुरू हुआ बाढ़
अब तक 106 लोग उसमें या तो मारे गए हैं या फिर लापता हैं।